नमस्कार साथियों, आज हम लोग माइक्रोवेव एंड रडार प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन इस पुस्तक का रिव्यू करने जा रहे हैं। और यह पुस्तक A.K. मैनी जी द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक का प्रकाशन खन्ना पब्लिशर्स ने किया है। ये मैंने बुक अमेजन से मंगाई है। ये बुक मुझे 225 रुपये में मिली है। इसमें से जो बुक का प्राइस है वो है 175 रुपये। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 175 रुपये, और 50 रुपये इसमें डिलीवरी चार्ज लगा है। यानी कि मुझे ये पुस्तक कुल मिली है 225 रुपये में। और ये रहा ये अमेजन का रैपर, इस रैपर में आई थी ये बुक। इस जब बुक को हम लोग खोलते हैं तो इसमें एक ये बुकलेट मिलती है। इस बुकलेट में क्या है? इस बुकलेट में हमको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि खन्ना पब्लिशर्स कौन कौन सी बुक को पब्लिश करता है, उसके नाम दिए गए हैं, राइटर के नाम दिए गए हैं, और कौन सी बुक कितने में मिलती है, ये सब इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इस तरह से ये पूरी लिस्ट है, कई पेज की है। ये लिस्ट हमको मिली है इसमें बुकलेट जैसी। फिर हम लोग आते हैं तो ये बुक का कवर, ये सॉफ्ट कवर में बुक है ये। और इस बुक में टोटल अगर नंबर ऑफ पेजेज हम लोग देखें तो इसमें 726 पेजेज हैं। इस बुक की जो पेज की क्वालिटी है वो एवरेज है, न बहुत ज़्यादा अच्छी है न बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस बुक में एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, वो ये बाइंडिंग की प्रॉब्लम है। इस बुक में अच्छी बाइंडिंग नहीं है, इसके पेज खुलने लगे हैं। जैसे यहाँ भी देखिए बाइंडिंग पूरी खुल रही है। तो इसके अक्षर हम लोग देख रहे हैं तो ये न बहुत बड़े हैं न बहुत छोटे हैं। अब हम लोग इसके कंटेंट पे आते हैं कि इसके कंटेंट में क्या क्या है। तो इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव्स। इसके बाद ये इसके टॉपिक्स हो गए। इसके बाद अगला चैप्टर है मैक्सवेल्स इक्वेशंस, और ये उसके टॉपिक्स आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद तीसरा चैप्टर है ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन लाइंस एंड वेव गाइड्स। ये इसके टॉपिक्स हैं, और कुछ टॉपिक्स इस पेज में दिए गए, नेक्स्ट पेज में ये टॉपिक हो गए। फिर इसके बाद फोर्थ चैप्टर है माइक्रोवेव कंपोनेंट्स। इसमें क्या क्या है? कपलिंग प्रोब्स एंड लूप्स, विंडोज, टर्निंग पोस्ट एंड स्क्रूज, वेव गाइड, जंक्शन, डायरेक्शनल कपलर, आइसोलेटर, सर्कुलेटर, वेव गाइड, फ्लैंक्स, रोटेटिंग जॉइंट्स, अटेन्यूएटर्स, फेज शिफ्टर्स, कैविटी रेजोनेटर्स, वेव मीटर्स, हाइब्रिड रिंग रैट रेस, स्लॉटेड लाइन, स्ट्रिप लाइंस एंड माइक्रो स्ट्रिप, शॉर्ट डिवाइस। फिर आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद अगला चैप्टर है माइक्रोवेव ट्यूब्स। इसका पहला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ग्रिडेड ट्यूब्स एट हाई फ्रीक्वेंसीज। दूसरा टॉपिक है क्लिस्ट्रॉन। तीसरा टॉपिक है मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन। फोर्थ टॉपिक है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। फिफ्थ टॉपिक है मैग्नेट्रॉन। सिक्स्थ टॉपिक है क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर। सेवंथ टॉपिक है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। एट्थ टॉपिक है बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर। नाइन्थ टॉपिक है जीरोट्रॉन। टेंथ टॉपिक है पेनियोट्रॉन। और उसके बाद 11th टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब्स। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं इसमें वगैरह। फिर आगे हम लोग आते हैं तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 सेमीकंडक्टर माइक्रोवेव डिवाइसेज एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें पहला टॉपिक है हाई फ्रीक्वेंसी लिमिटेशंस ऑफ बाईपोलर ट्रांजिस्टर्स। अगला टॉपिक है वेक्टर। फिर है स्टेप रिकवरी डायोड। फिर है पैरामीट्रिक एम्पलीफायर। उसके बाद है पिन डायोड। फिर है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। फिर है सॉकी बैरियर डायोड। फिर टनल डायोड, बैकवर्ड डायोड, टनल डायोड एज एन ऑसिलेटर, टनल डायोड एज एन एम्पलीफायर। फिर उसके बाद है गन डायोड। फिर है गन डायोड ऑसिलेटर। इसके बाद जो अगला टॉपिक है इसमें वो है गन डायोड एम्पलीफायर। फिर है ट्रांजिट टाइम डिवाइसेज। उसके बाद है इम्पैक्ट डायोड। फिर ट्रैप डायोड,
बैरेट डायोड, टैनेट डायोड, मिटैट डायोड, फिर है माइक्रोवेव फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद है मेजर, फिर है लेजर, फिर है माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसे हम लोग MICs भी बोलते हैं, फिर है मटेरियल फॉर मेकिंग MICs, थिक फिल्म हाइब्रिड माइक्स, फिर है थिन फिल्म हाइब्रिड माइक्स, उसके बाद है मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स MMICs। इसके बाद अगला चैप्टर है वो है एंटीनाज, तो हमको इसमें एंटीना के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद अगला चैप्टर है माइक्रोवेव मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो उसके पहले मैं आपको एंटीना चैप्टर के टॉपिक्स दिखा देता हूँ। तो इस एंटीना चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं। फिर इसके बाद जो हमारा 8th चैप्टर है वो है माइक्रोवेव मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इसमें ये टॉपिक्स हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा है चैप्टर नंबर 9, वो है रडार फंडामेंटल्स, उसमें ये टॉपिक है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद चैप्टर आता है रडार सिस्टम, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक रडार क्लासिफिकेशन, अगला टॉपिक है CW रडार, फिर है FMCW रडार, फिर है मूविंग टारगेट इंडिकेटर MTI, उसके बाद पल्स डॉपलर रडार, फिर है ट्रू एंड अपरेंट रेंजेज, फिर ट्रैकिंग रडार, उसके बाद रेंज ट्रैकिंग, फिर है वेलोसिटी ट्रैकिंग, फिर पल्स कंप्रेशन रडार, फिर है सिंथेटिक एपर्चर रडार, ओवर द हॉरिजन रडार, फिर मोनोस्टैटिक एंड बाईस्टैटिक रडार्स। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विलांस रडार्स, फिर अगला टॉपिक है लेजर रडार, उसके बाद है लेजर रेंज फाइंडर्स, फिर कोहेरेंट लेजर रडार, फिर है मिलीमीटर वेव रडार, उसके बाद है रडार गाइडेंस ऑफ मिसाइल्स। इसके बाद 11th चैप्टर है सैटेलाइट एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, तो इसमें ये सब टॉपिक्स हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ये इसके बचे हुए टॉपिक। इसके बाद अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, तो इसमें ये टॉपिक्स हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 13 है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक बेसिक डिजाइन कंसिडरेशन, ये सब टॉपिक्स इसमें हैं इस चैप्टर में। फिर इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है वह चैप्टर नंबर 14, यह है एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव्स, तो इसमें ये सब टॉपिक्स हैं, ये सारे ये इस चैप्टर के अंतर्गत हैं। तो ये था, मैंने दिखाया भी कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट है। अब इस पुस्तक में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो पहले हम लोग इसके पॉजिटिव पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो इस बुक में हम लोग जब देखें तो हम लोगों को बहुत सारे फिगर देखने को मिलते हैं। देखिए जैसे ये फिगर है, यानी कि अधिकतर इस बुक में अधिकतर चीज़ों को फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, और ये किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत कारगर है। जैसे ये देखिए पूरा फिगर बना हुआ है, जो भी टॉपिक चल रहा है चेफ डिकोस उसके बारे में फिगर बना हुआ है। फिर यहाँ फिगर बना है एंगल डिसेप्शन का कैसे करते हैं। तो इस तरह से यहाँ इस बुक में ज़्यादा से ज़्यादा फिगर्स को दिखाया गया है, ये पूरा फिगर बना हुआ है। तो इस तरह से आपको इस बुक में बहुत सारे फिगर्स दिखाई देंगे, ये सारे फिगर बने हुए हैं। तो फिगर बनने का बेनिफिट ये है कि आप लोग किसी भी जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं और उसमें फिगर होते हैं तो हम लोग उस फिगर वाले टॉपिक को बहुत जल्दी से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और वो हमारे दिमाग में बैठ से जाती है जल्दी, वो हमारे दिमाग से हटती नहीं है, बोले तो डिलीट नहीं होती है। फिर इसका एक बेनिफिट ये है कि फिगर होने के कारण ये बुक अपने पाठकों को स्वयं से बांधे रखती है, यानी कि इस बुक को पढ़ने में आपको बोरिंग महसूस नहीं होगी, आपको लगेगा जैसे कोई मूवी चल रही है। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। सपोज दैट ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है सेमीकंडक्टर माइक्रोवेव डिवाइसेज एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो जब भी इस बुक में कोई चैप्टर समाप्त होगा तो उसके अंत में, इस चैप्टर नंबर 6 है तो इसके अंत में MCQs दिए गए हैं। ये चैप्टर नंबर 6 के MCQs हो गए, ये कुछ मैंने पढ़ रखा था पहले से ही। तो
ये MCQs, अब मान लीजिए हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद हमने क्या किया, MCQ देखे, हमने सेलेक्ट किया कि इसका ये ऑप्शन सही है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमने जो सिलेक्शन किया है जिस ऑप्शन का वो सही है या गलत है? तो इसमें बुक में इनके आंसर्स भी दिए गए हैं। अगर हम लोग बुक में पीछे जाएंगे तो पीछे साइड में ये देखिए लिखा हुआ है आंसर्स टू सेल्फ इवैल्यूएशन एक्सरसाइज। तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 जब देखेंगे सेमीकंडक्टर माइक्रो डिवाइसेज मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, तो इसमें दिया है कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन का जो आंसर, हम लोग अपने आंसर को इससे मिला भी सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो ये बुक उन छात्रों के लिए भी उपयोगी है जिन छात्रों की यूनिवर्सिटी में MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद जो इसका थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है वो मोस्टली हर बुक में होता है, क्या है कि इसके लास्ट में इंडेक्स दिया गया है, जैसे ये इंडेक्स दिए गए हैं, तो इससे हमको किसी टॉपिक को ढूंढने में आसानी रहती है। सपोज दैट हमको ढूंढना है क्या, क्लिस्ट्रॉन कहाँ पर है, ठीक है ना। जैसे तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे, पहले इसके क्लिस्ट्रॉन के से स्टार्ट है तो के पर जाएंगे और ये क्लिस्ट्रॉन मिल गया हमको। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 181, ये पेज नंबर दिया हुआ है, पेज नंबर 181 से लेके 188 तक। तो अगर हम लोग क्लिस्ट्रॉन पढ़ना है तो हम लोग सीधा पीछे सर्च करेंगे क्लिस्ट्रॉन कहाँ पर है, फिर उसमें पेज नंबर दे दिया गया होगा, फिर पेज नंबर पर चले जाएंगे तो 181 पे देखें तो ये हमारा क्लिस्ट्रॉन मिल गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी टॉपिक को आसानी से ढूंढ सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। और ये इंडेक्स जैसी चीज़ ये लगभग हर एक बुक में होती है। इसके बाद इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है, पहले तो नेगेटिव पॉइंट मुझे इस बुक का ये लगा कि इसकी बाइंडिंग बहुत कमज़ोर है। जैसे यहाँ पे ये इसकी बाइंडिंग अभी खुलने लगी, तो इसकी बाइंडिंग कमज़ोर है, बाइंडिंग इसकी अच्छी नहीं है, इसको और अच्छा किया जा सकता था। दूसरी कमी मुझे इसमें यह लगी कि इस बुक में कुछ जगह मिसप्रिंट है। तो वैसे तो मिसप्रिंट होना भाई मानवीय भूल है, कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रकाशक को यह है या फिर जो इसको प्रिंट कर रहा है उसको ये समझना चाहिए कि मिसप्रिंट बहुत कम से कम हो या फिर ना के बराबर हो। तो मेरे अनुसार ये पुस्तक ना बहुत अच्छी है ना बहुत ख़राब है, ये एक एवरेज बुक है। तो आशा है कि मेरा यह वीडियो आपके लिए इस पुस्तक के संबंध में बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद।